तरफ के लिए फ्री है। जब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो ये बिल्कुल ऐसा फ्री रहता है। जब हम इस पर सेल्फ मारते हैं तब ये देखो ये ऐसे मैग्नेट को घुमा रहा है। ये देखो इस हिस्से को घुमा रहा है, जगह बन रहा है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल फिट हो गया। तो यहाँ पे इसका टॉप है। ये है किक सापोर्ट वाली स्प्रिंग। इसको जो है यहाँ पर लगाना है, और लगाना पता कहाँ पर है। ये देखो ये नोकीला बड़ा हुआ है। ये नोकीला जो है इसका खांचा बना हुआ है, इसको जो है खांचे में फंसाना है। ये देखो ये है, यहाँ पर हमने फंसा दिया इसको। ठीक है, अब क्या करना है, गियर बक्सा फिट करना है। अब गियर बक्सा के बारे में पूरा जानकारी मैं बता देता हूँ पहले दोस्तों कि गियर बक्सा में फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, चौथा गियर कौन सा है, फोर्थ गियर। ठीक है, गियर बक्सा जो है यहाँ पर फिट कर दिया है। तो ये वाला जो है क्लच वाला गराड़ी है, क्लच सापोर्ट को घुमाता है, जिससे आपकी इंजन जो है काफ़ी पिकअप बनता है क्लच प्लेट के द्वारा। तो ये सापोर्ट है क्लच वाली, और ये है आपका स्पोकेट वाली जिसमें चेन सेट फिट होना है। ठीक है, फर्स्ट, दूसरा, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, और ये है ऊपर नीचा करने के लिए, गराड़ी को लॉक करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं इसको फिट करना है। अब यहाँ पर जो है गियर बक्सा ऐसे बैठाना है। इसका है सेलेक्टर, एक सेलेक्टर को भी लगाना है। एक सेलेक्टर को लगाने से पहले जो है मैं थोड़ा ऑयलिंग कर लेना है। ऑयलिंग करने से क्या होगा कि आपका जो है ना गियर बक्सा बिल्कुल स्मूथ चलेगा। तो इसको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर बैठा दिए हैं सेलेक्टर। अब मुझे क्या करना है, ये देखो 2 पिन है और 3 स्टॉपर है। 2 पिन 3 स्टॉपर है, स्लाइडिंग स्टॉपर। कई सारे नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मैं इसको स्लाइडिंग स्टॉपर बोलता हूँ। अब देखो ये इस तरफ के लिए काम करेगा। ठीक है, ये दोनों ऐसे रहना है और ये ऐसे रहना है। ठीक है, और इसमें मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ये देखो इसमें निशान लगे हुए दो स्टॉपर की, और इसमें सिंगल। तो 2 स्टॉपर वाली इधर लगा दूँ मैं आपको। ये देखो अपनी जगह पे बिल्कुल पुश करके फिट हो गया है। अब हमारा जो है गियर बक्सा बिल्कुल ही फिट हो गया यहाँ पर। चल बोर्ड है एखन चोकली ले करेंगे संभली हंदे। अब ये हमारा करेंगा संभली है, इसको जो है ऑयलिंग कर लेना है इसको। और नया ऑयल से ऑयलिंग करना है, बिल्कुल पुराना ऑयल से मत करना है। कुछ नहीं करना है, ऑयलिंग कर लिया। अब इसको ऐसे बैठाना है। अब देखो ये करेंगे जो है ऐसे घूमता है स्टार्ट होने के बाद, बहुत काफ़ी तेज़ में घूमता है। पैकिंग को बिल्कुल इस तरह से बैठा लेना आपने। ये जो 8 नंबर के बोल्ट है दोस्तों, ये जो है ना बिल्कुल कैप वाली लगेगी इसमें। इसका नाम स्टॉपर लीवर है दोस्तों। इसको जो है कई मिस्त्री जो है डॉग के नाम से बोलते हैं, डॉग के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं स्टॉपर लीवर। पूरा क्लच का काम फिटिंग करते हैं फटाफट से। स्टार मतलब सितारा लगाने से पहले जो है आपको गियर सापोर्ट फिट कर लेना है यहाँ। और ये है गियर सापोर्ट दोस्तों, इसको जो है मैंने टाइट कर दिया है। अब ये फिट करना है इसमें। तो ये गियर सापोर्ट आप देख सकते हो, ये जो है ना काफ़ी टेढ़ा हो गया था, इसको मैंने सीधा किया फिर हल्का फुल्का। और देखो यहाँ पर जो है लगा दिया इसको। अब यहाँ पर लगाना स्टार। ये देख लो गोल गोल से काटर, रूलर बोलो इसको, काटर नहीं। तो ये देखो 4 रूलर है, ये 4 रूलर जो है यहाँ पर लग रही है। और ये है स्टार, पर गोल स्टार भी बोल सकते हैं आप, स्टार भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो गोल में है और ये स्टार है इस तरफ 5 स्टार। तो इसको जो है यहाँ पर न्यूट्रल है, ये गियर है यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ये न्यूट्रल है। अब इसको पता है यहाँ पे बिल्कुल देखो खांचा बना हुआ है,
खांचा में फिट करना है इसको ऐसे। अब यहाँ पे एक लगेगा बोल्ट, कौन सी वाली, एलन की वाली, ठीक है, हमारे कैप वाली एलन की बोल्ट। अब दोस्तों ये कैप वाली बोल्ट इसलिए लगा हुआ है, जो इसके अंदर जो रोलर डला हुआ है ना, रोलर बिल्कुल इससे ऊपर ना निकले, इस कारण ये कैप वाली लगा रखा है कंपनियों ने। यार हाँ भाई। तो दोस्तों ये है स्टॉपर लीवर, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो ये गोल वाली वाशर है, खांचा बना हुआ है और इसको यहाँ पर बैठाना है। ये देखो ये स्प्रिंग है ना, यहाँ पर कट लगा हुआ है, उसको बिल्कुल खांचे में फिट करना है। वो एक वाशर लगी है, अब ये लगाना नट यहाँ पर। अब देखो ये स्टॉपर लीवर जो है पूरा टाइट कर दिया मैंने इसको बिल्कुल। अब देखो ये बिल्कुल भी टाइट नहीं, अच्छा काम कर रहा है। ट्रैक्टर नहीं हो रहा है आज, मुश्किल है। ये गाड़ी मुझे 1 बजे तक देना हर हालत में ज़रूरी है। और इसका रात को सामान आया 9 बजे, कल रोड जाम थी ना, गाड़ियाँ खूब चल रही थी, रात को आया मैं, रात को इंजन बनाया। कितने बजे तक होगा ये 1-2 बजे तक बन जाएगा, तब मैं 4 बजे आता हूँ। 4-5 बजे, 4 साढ़े 4 बजे तक। इस सापट को ना बैठाने के लिए ना बहुत ताकत लाना पड़ा यार। तो अब क्या करना है, इसको सापट कीक लगा करके तब देखो, जब भी आप ऑयल गरारी लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो ना हल्का ऑयल डाल लेना, ठीक है। जब भी आपका ऑयल गरारी जो है स्मूथ काम करेगा। लेकिन देखो अभी ये बैठा नहीं है, जब बैठेगा तो नीचे जाएगा, वो पुश होगा। ये अब गया, ये पुश हो गया, अब गया ये अंदर। तो उनमें से कोई भी दे टाइम नहीं लगा करके। ये देखो हमने जो है यहाँ पर टाइम इंजन लगा लिया है यहाँ पर। अब लगाएंगे क्लच कटवा। तो देखो ये जो है क्लच प्लेट हमने जो है यहाँ क्लच कटवा में फिट कर दिया। अब इसका ये सेंटर लगेगा। अब इस सेंटर में भी थोड़ा सेटिंग होता है शायद। ये देखो यहाँ पर जो है फिट हो रहा है, यहाँ पर भी फिट हो रहा है। मतलब इसका जो हर जगह नहीं, यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे बैठ नहीं रहा। देखो जगह बन रहा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल फिट हो गया। तो यहाँ पे इसका टॉप है, बड़ी जल्दी क्लच प्लेट बैठ गया भाई नीचे। इसमें 2 वाशर है, ये देखो ये हल्का सा बाहर के लिए 0 लिखा हुआ, उठा हुआ भी, और ये बिल्कुल प्लेन है। तो प्लेन वाली नीचे रखना है, उठा हुआ वाली ऊपर के लिए रखना है, बाहर के लिए। जब हम नट टाइट करेंगे तो बिल्कुल वो बिल्कुल अंदर पुश कर देगा और टाइट हो जाएगा फुल। और देखो डिस्कवर का नट जो है क्लच वाला बिल्कुल हमेशा उल्टा लगता है, तो उल्टा नहीं लगता है, लेफ्ट के लिए घुमाना पड़ेगा आपको। अब इसकी देखो 6 स्प्रिंग है, छोटी छोटी स्प्रिंग है। जैसा इंजन का जान वैसा ही इंजन का खुराक भी है, देखो सामान भी है, तो छोटी छोटी स्प्रिंग है। ये है क्लच खींची, हल्का सा इसको ग्रीस लगा लेना है, यहाँ पर लगा लेना है इसको। अब जब हम क्लच दबाते हैं बाएं वाले हाथ से, लेफ्ट हाथ से, तो ये हमेशा अंदर पुश होता है, और जब पुश करता है तो इस बेरिंग को दबाता है, जिससे हमारी क्लच जो है फ्री हो जाता है। और जब हम क्लच इस टाइम बिल्कुल फिट कर रखा है, क्लच बिल्कुल खींच रखा है, नट बोल्ट बिल्कुल टाइट कर रखा है, तो जो प्रेशर प्लेट जो है ना उसको बिल्कुल खिंचाव बना रखा था, जिससे हमारा ये क्लच कटोरा घूमता है, और क्लच कटोरा घूमने से ये करेंग असेंबली घूम जाती है। तो इसको घूमने से क्या होता है कि हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। और जब वहीं पर हम क्लच दबा लेते हैं बाएं वाला हाथ से, तो लेफ्ट साइड जो है ना ये वाला पुश होता है, लेफ्ट साइड से जब दबाता है पुश होता है। तो पुश होने के बाद ये क्लच कटोरा क्या करता है, पुश करता है, अंदर के लिए दबाता है। तो ये अंदर जो क्लच प्लेट होता है ना, ये प्रेशर प्लेट, तो वो फ्री हो जाता है, जिस कारण हमारी क्लच काम नहीं करता है, मतलब जो गाड़ी आगे नहीं भागती। यही है मेन कारण। और कई मैकेनिक जो है ना ये जानकारी बिल्कुल ही नहीं बताएंगे आपको कैसे क्या होता नहीं होता है। तो मैं अब इसको फिटिंग करता हूँ, पूरा काम फाइनल हो गया। अब देखो इस साइज के जो 10-12 बोल्ट ढूंढ लेना हमने, 2 3 4 5 6 7 8। देखते हैं इन सभी बोल्टों को यहाँ पर लगाते कितने बोल्ट हैं। ऑयल फिल्टर भी नया लगेगा दोस्तों जब भी इंजन बनाएंगे आप नया। इस साइज़ के जो है तीनों बोल्ट ले लेना, और यहाँ पर जो है ऑयल फिल्टर वाली जो ढक्कन है उसमें लगा लेना है, और 8 नंबर की टी से जो है सारे बोल्ट टाइट कर देना है।
चल पलटी में। अब मैं इसमें अनाबोन ट्यूब इसलिए लगा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इसमें ग्रीस लगाने से सक्सेस नहीं है, क्योंकि डिस्कवर का जो ये पैकिंग है ये वाली, ये लीकेज होने का बहुत चांसेस रहता है। इसलिए हम जो है इसको जो है अनाबोन ट्यूब लगा रहे हैं। और मतलब ढक्कन लगा दो। ये वाला कट है बिल्कुल ठीक इधर है, और ये वाला भी कट इधर है, और ये वाला टी वाला जो है ठीक इसके सामने है। यहाँ पर भी एक कट है नीचे की तरफ, ठीक उसके सामने है। तो अब कैम सपोर्ट को जो है पूरा मैंने मिला दिया है। अब इसका जो है एक बोल्ट लगेगा यहाँ पर एलएनकी वाला, उसको लगाते हैं अब। ये देखो ये जो है मैग्नेट का सेल्फ वाली जो रोलर गोली है, उसको यहाँ पर जो है ऐसे लगा लेना है गोली। उसके बाद ये और स्प्रिंग दोनों एक साथ लगेगा, और वो कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ दिखा करके। ये देखो ऐसे लगेगा बिल्कुल। ये देखो जब हमारा सेल्फ काम करता है तो इधर के लिए बिल्कुल टाइट होता है, जब अब फ्री होता है तो ये अंदर के लिए पुश होता है, तो इधर के लिए टाइट होता है, ये इधर के लिए फ्री होता है। यह है सेल्फ गरारी जो हमारी इंजन को घुमाता है। अब ये देखो मैं इसको बिठाऊंगा, एक तरफ के लिए जाम होगा, एक तरफ के लिए बिल्कुल फ्री होगा। तो अब देखो इसको मैं बिठा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखो इस तरफ के लिए फ्री है, जब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो ये बिल्कुल ऐसा फ्री रहता है। जब हम इससे सेल्फ मारते हैं तब ये देखो ये ऐसे मैग्नेट को घुमा रहा है, ये देखो इस हिस्से को घुमा रहा है, और इधर के लिए बिल्कुल टाइट चल रहा है। ये देखो अभी घूम नहीं रहा, बिल्कुल घूम नहीं रहा, और इस तरफ के लिए घूम रहा है, इस तरफ के लिए नहीं घूम रहा है, इस तरफ के लिए मैग्नेट को भी घुमाएगा। तो एक तरफ जो है गोली पकड़ रहा है, मैग्नेट को घुमा रहा है, और मैग्नेट जो है पूरे इंजन को घुमाता है। तो चलो मैं इसको अब फिटिंग करता हूँ ऐसे करके। ये देखो फिट हो गया बिल्कुल। अब इसमें जो है ये देखो उठा हुआ वाला वाशर लगेगा बिल्कुल, एक तरफ देखो अंदर के लिए दबा हुआ है, एक तरफ के लिए उठा हुआ है, और ये है कैप वाली वाशर नट। अब इसको यहाँ पर लगा के टाइट करना है। अब फूला लगाने की जरूरत। जब भी आपको मैग्नेट टाइट करना हो दोस्तों, अगर आपका मैग्नेट घूम रहा हो तो पता है इसको क्या करना है, एक छोटा सा वाल्व लेना, इसको मैग्नेट में लगाना और इसके बाद सॉकेट में लगा लेना और इसको फुल टाइट कर लेना। ये देखो हमने इसको फुल टाइट कर दिया। अब इस पे लगाएंगे हम ये वाली गरारी। और ये वाली जो भोगली देख रहे हो, ये भोगली पता है कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा। ये भोगली यहाँ पे लगेगा जहाँ पे हम लोग चेन सेट की स्पोकेट लगाते हैं, वहाँ पे लगेगा। अगर वहाँ वो भोगली नहीं लगेगा तो ऑयल लीकेज करेगा। देखो ये सब बेगर कैप वाली बोल्ट है, और ये लगेगा मैग्नेट ढक्कन में। हमारा इंजन जो है बन करके रेडी हो गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अभी इंजन फिटिंग करेंगे और वो दूसरा वाला जो है फिर अभी शाम को बांधेंगे, फिटिंग करेंगे। और ये वाला फिट हो गया। अब इसको हम पहले इंजन जो है चढ़ा देते हैं, चेचिस में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर लोगों की गाड़ी उसको बना के दे देना है।